हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला इडियम है टू फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल वाटर। ट्रबल यानी कि मुसीबत, और पानी में अगर आपको मुसीबत आ जाए यानी कि आपका नाव फंस जाए, बीच मझधार में आप जाके फंस जाओ, तो आप बुरी मुसीबत में फंसोगे। तो मुसीबत में फंस जाना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, वो होता है फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल वाटर। जैसे कि आफ्टर द कंट्रोवर्शियल ट्वीट द इन्फ्लुएंसर फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल वाटर, वो बुरा फंस गया। और वैसे ही शी फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल वाटर व्हेन बोथ हर रूममेट्स मूव्ड आउट बिफोर एग्जाम। वो बेचारी फंस गई, बुरी मुसीबत में फंस गई। राइट। नेक्स्ट इडियम है फाइंडिंग देयर फीट। अपने फीट को पाना यानी कि क्या, अपने फीट को खोजना, ऐसा नहीं होता है। देखो, जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग जब चलना स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चे जब चलना स्टार्ट करते हैं, तो क्या एक बार में उससे यूज टू हो जाते हैं? क्या पहले वो लड़खड़ाते हैं धीरे धीरे करके, उसके बाद उसमें एडजस्ट करते हैं, उसको यूज करना सीखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो अपने फीट को फाइंड करते हैं कि अच्छा मेरे पास एक पैर भी है, उसका ऐसे काम भी होता है। राइट। तो एक नए एटमॉस्फेयर में, एक नए चेंजेस में, एक नए बदलाव में वो एडजस्ट कर रहा होता है, तो वो फाइंड हिज फीट कर रहा होता है। राइट। तो किसी नई जगह में या फिर किसी नए स्थिति में खुद को स्थिर करना, एडजस्ट करना, कंफर्टेबल करना, वो होता है टू फाइंड योर फीट। तो एडजस्ट और बिकम कंफर्टेबल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। जैसे कि फ्रेशर्स यूजुअली टेक अ फ्यू वीक्स टू फाइंड द फीट इन कॉलेज। थोड़ा समय लेते हैं फ्रेशर्स, उसके बाद एडजस्ट करते हैं। और वही फिनिश विद समथिंग का मतलब होता है जब आपने किसी चीज से नाता पूरी तरह से ब्रेक कर दिया हो, खत्म कर दिया हो, वो होता है फिनिश विद समथिंग। किसी चीज से नाता तोड़ देना या फिर उसे पूरा करना, किसी काम को पूरा करना, या फिर सारे नाते, सारे रिश्ते तोड़ देना। To complete or break ties with something. Example, I have finally finished with my coaching books. Now revision mode on. यानी कि अब मैंने अपने बुक को कंप्लीट कर लिया है, अब रिवीजन की बारी। और वैसे ही आफ्टर टू फेल्ड स्टार्टअप्स ही डिसाइडेड ही वाज फिनिश्ड विद द एंटरप्रेन्योरशिप। उसे समझ में आ गया कि उसका एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नहीं होने वाला है, तो उससे वो रिश्ता खत्म कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है फायर इन वंस बेली। आपके पेट में जब आग हो यानी कि कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, हाउस द जोश अगर कोई पूछे तो आप बोले हाई सर। ओके। तो स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव या फिर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, कुछ कर दिखाने का, वो होता है फायर इन योर बेली। और वही फायर द इमेजिनेशन। इसमें फायर का मतलब आग नहीं होता है, मतलब आग प्रदान करना, ये वर्ब एक क्रिया का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाओं को हवा देते हो, यानी कि उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देते हो, कल्पना को उत्तेजित करते हो, तो वो होता है फायर द इमेजिनेशन। टू इंस्पायर और एक्साइट क्रिएटिविटी, वो होता है फायर द इमेजिनेशन। जैसे कि पोएट्री अबाउट द ओल्ड दिल्ली रियली फायर्ड माय इमेजिनेशन, और मैं सोचने पे मजबूर हो गया। और वही द टीचर्स यूनिक टीचिंग मेथड फायर्ड द स्टूडेंट्स इमेजिनेशन, और वो लोग सोचने पे मजबूर हो गए। और नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, यानी कि जो सर्वप्रथम होता है, फोर मोस्ट सबसे ज्यादा पहला, और पहला बेसिकली फर्स्ट चीज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। तो नेक्स्ट है फिट लाइक अ ग्लव। तो हैंड ग्लव्स जो होता है, कैसे हमारे हाथ में फिट होता है, एकदम परफेक्टली उसमें घुस जाता है ना, एकदम परफेक्ट मैच बन जाता है। तो वैसे ही इफ समथिंग इज फिटिंग लाइक अ ग्लव, तो वो आपसे बहुत परफेक्ट मैच कर रहा है। एग्जाम्पल दैट कुर्ता फ्रॉम फैब इंडिया फिट हिम लाइक अ ग्लव, बहुत परफेक्ट फिट आया। वहीं दिस जॉब प्रोफाइल फिट्स माय स्किल लाइक अ ग्लव, बहुत ही मेरे लिए परफेक्ट है। और वहीं फ्लैश इन द पैन, आपने अक्सर देखा होगा ये जब कुक वगैरह कुछ ऐसे अचानक से कुछ ऐसा मटेरियल डालते हैं जिसके कारण अचानक से एक आग की लपट उठती है और वो तुरंत खत्म भी हो जाता है, तो वो फ्लैश होता है। अचानक से उठने वाली आग होती है, और वो तुरंत 1 सेकंड में खत्म भी हो जाता है बिना किसी को हार्म किए। तो इसी से एक इडियम बनता है कि कुछ ऐसा क्षणिक भर का, कुछ देर का सक्सेस जो कि लॉन्ग लास्टिंग ना हो, तुरंत आए और तुरंत खत्म हो जाए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ लास्ट करे, वो होता है फ्लैश इन द पैन। पैन के फ्लैश की तरह तुरंत खत्म हो जाने वाला। ठीक है, तो क्षणिक सफलता जो लंबे समय तक न टिके, तो ब्रीफ और सडन सक्सेस दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, वो होता है फ्लैश इन द पैन। और वही एग्जाम्पल, हिज वायरल रील वॉज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन, ही डिसअपियर्ड आफ्टर दैट। सिर्फ एक वायरल रील हुआ उसका, वो सिर्फ उसका कुछ काम था, लकी रील था, उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। वही द न्यू स्टार्टअप गेन हाइप बट टर्न आउट टू बी द फ्लैश इन द पैन। जो नया स्टार्टअप था उसके लिए हाइप तो बहुत हो रहा था, लेकिन लास्ट में वो क्या निकला, फ्लैश इन द पैन, यानी कि थोड़ी देर की सफलता और अचानक से गायब भी हो गया। नेक्स्ट इडियम है फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट का मतलब उस मार्केट से होता है जिसमें सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स और सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सस्ता और पुराना सामान बेचने वाला बाजार। तो फ्ली इस इंसेक्ट को बोलते हैं, वो अक्सर पुरानी चीजों पे लग जाता है ना, तो बस इसी से इसका नाम रखाया फ्ली मार्केट। मार्केट सेलिंग सेकंड हैंड और चीप गुड्स। एग्जांपल, संडेज इन दिल्ली हार्ट फील लाइक अ क्रिएटिव फ्ली मार्केट। वैसे दे बॉट फंकी डेकोर फ्रॉम द फ्ली मार्केट इन गोवा।
नेक्स्ट है फ्लेक्स वंस मसल्स, अपने मसल्स को फ्लेक्स करना यानी कि शो ऑफ करना या फिर अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, वो होता है फ्लेक्स वंस मसल। जैसे कि ये अपनी ताकत दिखा रहा है, ओके, टू शो पावर या फिर स्ट्रेंथ। एग्जांपल, इंडिया फ्लेक्स्ड इट्स मसल ड्यूरिंग G20 समिट विथ ग्रैंड अरेंजमेंट। इंडिया ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वही द प्रिंसिपल फ्लेक्स मसल बाय कैंसिलिंग द फेस्ट आफ्टर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। तो प्रिंसिपल ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और नेक्स्ट है फ्लाई इनटू रेज या फिर पैशन। रेज का मतलब गुस्सा होता है और पैशन का मतलब कुछ इमोशनल, जब आप हो जाते हो, बहुत पैशनेट हो जाते हो, तो वो बोलते हैं। ठीक है, तो अचानक गुस्से या उत्साह में आ जाना, एक्सेसिवली गुस्सा में हो जाना और एक्सेसिवली उत्साहित हो जाना, वो होता है फ्लाई इनटू रेज। एग्जांपल, ही फ्लू इनटू रेज व्हेन समवन इंसल्टेड हिज मदर। वो अचानक बहुत गुस्से में आ गया। वैसे शी फ्लू इनटू पैशन व्हाइल डिफेंडिंग जेंडर इक्वालिटी इन द डिबेट। बहुत गुस्से में आ जाता है। वही नेक्स्ट इडियम है फ्लाई ऑफ द टैंजेंट। देखो, टैंजेंट इस एंगल को बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो जो सर्कल को जस्ट टच करते हुए जो लाइन निकल जाता है, इसे टैंजेंट बोलते हैं। तो वैसे ही कोई इंसान अगर टॉपिक को जस्ट टच करके निकल जाए या बिना टच किए भी निकल जाए, ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट ना करे, यानी कि उसको वो मेन मुद्दे से भटक जाए और इधर उधर की बातें करे, ठीक है, तो सडनली चेंज द टॉपिक, अचानक से टॉपिक का डायरेक्शन ही चेंज कर लेना, वो होता है फ्लाई ऑफ द tangent. Example, we were discussing elections and he flew off the tangent about his school days. अचानक से वो टॉपिक से ही भटक गया। और वही फ्लाई द नेस्ट, जैसे कि एक नया जो चिड़िया होता है, उसके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो उस वो लोग जब अपने नेस्ट से बाहर निकलते हैं, पहली बार एक दुनिया को देखते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं या फिर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पुराने घर को, अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को छोड़ करके नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं और उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, राइट? टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड लीव होम। इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हो जाना और अपने घर को छोड़ देना। वही फ्लाइंग हाई, यानी कि नॉर्मली हम लोग फ्लाई कब कर रहे होते हैं? या तो हमारे पास कोई काम हो, बहुत पैसा हो, या फिर हम लोग घूमने के लिए जा रहे हो, ओके? 2 ही काम के लिए लोग फ्लाई करते हैं एरोप्लेन में। तो बहुत ज़्यादा सफल हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, ये भी इसका मतलब हो गया। मतलब आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो, इतने ज़्यादा खुश हो कि एकदम 7वें आसमान पर रहने लगते हो। आप बहुत उड़ रहे होते हो। हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा उड़ो मत, ये वही है। टू बी सक्सेसफुल और हैप्पी, ये होता है फ्लाइंग हाई। Okay, after cracking SSC CGL, she was flying high with confidence. नेक्स्ट इडियम है फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। देखो इसका डेरिवेशन कैसे है। एक जो ये जो बच्चा है, ये नॉर्मली अपने एक्स से कुछ पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच अगर इसका एक्स का ये लोहा वाला पार्ट है, तो ये निकल के अगर उड़ के चला जाए कहीं, तो क्या होगा? वो अपना कंट्रोल खो दिया ना, वो किसी को भी लग सकता है, वो आपा खो सकता है, उससे वो कोई किसी को इंजरी हो सकती है, तो यही होता है। तो लूज टेम्पर सडनली, जब आप अचानक से अपना कंट्रोल, अपना आपा खो बैठो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ, तो व्हाट इज़ हैपनिंग? द यू आर फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, आप बहुत गुस्सा हो जा रहे हो, ठीक है? तो डैड फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन आई सेड दैट आई वांटेड टू ड्रॉप अ ईयर। अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए पापा को, मैंने ईयर ड्रॉप के लिए बोला तो। वही डोंट फ्लाई ऑफ द हैंडल जस्ट बिकॉज़ योर टीम लॉस्ट द क्विज़। ज़्यादा गुस्सा मत करो। वही फॉलो हिज नोज़, अपने नोज़ को फॉलो करना, जैसे कि आपका नाक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, आप उसको स्ट्रेट फॉलो करो या फिर अपने दिल की आवाज़ सुनो, तो ये होता है फॉलो योर नोज़। अपने अनुभव या फिर इंस्टिंक्ट को फॉलो करना। फॉलो इंट्यूशन, अंदरूनी आवाज़ जो आपको आती है, इंट्यूशन या फिर नेचुरल पाथ, उसको फॉलो करना, इसको बोलते हैं फॉलो द नोज़। एग्जाम्पल, ही फॉलोड हिज नोज़ एंड डिस्कवर्ड अ शॉर्टकट टू द एग्जाम सेंटर। अपने दिल की आवाज़ सुन के शॉर्टकट को पकड़ लेता है। कि जैसे ये लोग अपने नोज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट को फ़ॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और वही फ़ॉलो सूट, सूट का मतलब ताश के पत्तों से होता है। तो कोई भी एक तरह का जब ताश इंसान फेंकता है, तो उससे रिलेटेड जब सारे सेम टू सेम फेंकने लग जाए, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको एक तरह से कॉपी कर रहे हैं और उसके जैसा कर रहे हैं ना, सेम टू सेम ताश डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है फ़ॉलो द सूट करना, यानी कि उसी की तरह करना जैसा कोई और कर रहा हो, बेसिकली कॉपी करना। To do the same as someone else. Example, when one teacher resigned, others followed the suit. एक टीचर के रिजाइन करते ही बाकी सारे भी सेम टू सेम करने लग गए। और वैसे आफ्टर वन स्टूडेंट टॉप ड्यूरिंग यूजिंग द मॉक टेस्ट, द रेस्ट फॉलोड द सूट। सारे के सारे पीछे आ गए। ओके, नेक्स्ट इडियम है फुट द बिल। और बिल का पेमेंट करना स्पेशली बिना मन के, तो होता है फुट द बिल। देखो ये बेचारी बिना मन के बिल को पेमेंट कर रही है ना, तो फुट क्यों बोले, इसका फुट का क्या रिलेशन है? ये जो नॉर्मली बिल होता है, ऊपर सारे सब अमाउंट लिखे रहते हैं, यहाँ पे बिल में बॉटम की साइड में एक फाइनल अमाउंट लिखा रहता है, राइट?
तो ये फुट पे है ना, इस पेज के फुट पे सबसे नीचे वाले पोर्शन पे, इसलिए इसको बोलते हैं फुट। ओके, तो फुट द बिल यानी कि पे द बिल ऑफन रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब बिना मन के, बिना इच्छा से। ओके, और वही फॉर बेटर और वर्स यानी कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो बेसिकली। ओके, वेदर द आउटकम इज गुड और बैड। एग्जाम्पल, फॉर बेटर और वर्स आई चोज ह्यूमैनिटीज एंड नेवर लुक्ड बैक। चाहे जो भी हो, मैंने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। और वही दे स्टार्टेड द बिजनेस टुगेदर फॉर बेटर और वर्स, उन दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे जो भी हो। ओके, और वही फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए कोई काम को करना, परमानेंटली कोई चीज करना। एग्जाम्पल, ही लेफ्ट सोशल मीडिया फॉर गुड आफ्टर सिलेक्शन इन एनडीए, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया उसने। और वहीं शी मूव टू कनाडा फॉर गुड आफ्टर गेटिंग पीआर। ओके, चलो ये सारे इडियम्स से आज के एक क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा हमेशा की तरह। चलो, तो पहला इडियम है फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल वाटर, यानी कि आप अपने आप को एक मुसीबत में पा रहे हो। जब आपका आपकी नाव एक मुसीबत में फंस जाए और पानी उथल पुथल हो रहा हो, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। और वही फाइंडिंग योर फीट, यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने पैर को यूज करना, उससे चलना सीखता है, उस नए इन्वायरमेंट में यूज टू होना सीखता है, तो वैसे ही अगर कोई इंसान नए कंडीशन में यूज टू हो रहा है और नए सिचुएशन में ढल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज फाइंडिंग हिज फीट। तो भाई फिनिश विद समथिंग, किसी काम को पूरा कर देना, या फिर किसी चीज से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर देना। और भाई फायर इन वंस बेली, पेट में आग हो तो कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। और वही फायर द इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं को जब आप आग देते हो, कुछ हवा देते हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरह से पुश दे रहे हो। और वहीं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि सर्वप्रथम, फिट लाइक अ ग्लव, जैसे कि ग्लव हाथ में फिट होता है परफेक्टली, वैसे ही होता है फिट लाइक अ ग्लव। और वही फ्लैश इन द पैन, यानी कि थोड़ी देर की सफलता, थोड़ी देर की क्षणिक सक्सेस, उसे बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। जैसे कि ये पैन में जो आग है, अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है बिना हार्म किए। वही फ्ली मार्केट, यानी कि एक ऐसा मार्केट जिसमें सेकंड हैंड चीजें मिलती है, पुरानी चीजें और सस्ती चीजें मिलती हैं। ओके, वही फ्लेक्स वंस मसल, अपने मसल्स को फ्लेक्स करना, यानी कि शो ऑफ करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। और वही फ्लाई इनटू रेज, गुस्सा होना, पैशनेट हो जाना, यानी कि अत्यधिक उत्साहित हो जाना। वही फ्लाई ऑफ द टैंजेंट, एक मुद्दे से भटक जाना, अचानक से कोई दूसरे टॉपिक पे चले जाना। वही फ्लाई द नेस्ट, यानी कि अपने घर को छोड़ के जब आप बाहर निकलो, यानी कि इंडिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। ओके, और वही फ्लाइंग हाई, आप अक्सर फ्लाइंग हाई कब कर रहे होते हो, या तो आप जर्नी में अक्सर बहुत घूम रहे होते हो, या फिर आप बहुत सक्सेसफुल होते हो, बिजनेस दौरे के लिए इधर से उधर जा रहे होते हो। ओके, और वही फ्लाई ऑफ द हैंडल, यानी कि अचानक से कोई चीज आपा खो बैठे और आपका दिमाग गर्म हो जाए। और वही फॉलो द नोज, नोज को फॉलो करना, स्ट्रेट अपने इंट्यूशन, अपने दिल की बात को सुनना। वही फॉलो सूट, यानी कि एक जैसे करना, जैसे कि ताश का पत्ता कोई एक निकालता है कोई इंसान, तो उससे देखा देखी बाकी लोग भी सेम टू सेम निकालते हैं, तो लोग उसके सूट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और वही फुट द बिल, बिल का भुगतान करना अक्सर बिना मन के। और फॉर बेटर एंड वर्स का मतलब अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो देखा जाएगा, वो होता है फॉर बेटर एंड वर्स। और वही फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए किसी काम को करना। ओके, तो गाइज ये रहे 3 सेट, 1, 2 और 3। इन सबको सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।